नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि इस वक्त देश में पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आज 4 लोकसभा चुनाव पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 11 बजे तक का हम आपको मतदान बता दें कितना हुआ है। जमुई में 19.33% जो है मतदान हुआ है। नवादा में 17.65% मतदान हुआ है। गया में 14.5% मतदान हुआ। औरंगाबाद में 15.04% मतदान हो चुका है। ये 11 बजे तक का हमारे पास जो आया है मतदान की लिस्ट वो है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। नवादा से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, अभी तक की बात करें तो अभी तक क्या लग रहा है, कितना मतदान हो चुका है? अनिल, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। तो देखिए, विवेक ठाकुर बीजेपी और श्रवण कुमार कुशवाहा जो है वो खड़े हुए हैं। ये हम आपको पूरी ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र से विवेक ठाकुर बीजेपी और श्रवण कुमार कुशवाहा राजद से खड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो बताई जा रही है कि विवेक ठाकुर और श्रवण कुमार कुशवाहा के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर राजद ने श्रवण कुमार कुशवाहा को खड़ा किया, तो वहीं बीजेपी ने जो है विवेक ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। मतदान चल रहा है, गर्मी काफ़ी हाई है। ऐसे में चुनावी गर्मी भी इसको लेकर काफ़ी हाई है। सभी जो पार्टी है, चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इन चारों सीटों पर वो लोग जीत रहे हैं। अब ये तो अब जनता फैसला करेगी, विवेक ठाकुर हो या श्रवण कुमार क्यों ना हो। अब इन लोग की किस्मत आज बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी, ईवीएम मशीन में इन लोग की किस्मत आज बंद हो जाएगी और उसके बाद जनता इन लोग की किस्मत तय कर देगी। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर नवादा से कौन जीतकर सामने आता है। तो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है विवेक ठाकुर और श्रवण कुमार कुशवाहा के बीच में। और 17.65% 11 बजे तक वोटिंग हो चुकी थी। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा वोट पड़ सकते हैं। और 11 बजे तक अगर 17.65% अगर वोट पड़े हैं तो कहीं ना कहीं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 50% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो सकते हैं। वहीं अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है चारों लोकसभा क्षेत्रों में काफ़ी की गई है और पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर कोई बुज़ुर्ग हो उनको ना हो। पीने के पानी के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। इसको देखते हुए भी व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। तो और जो बूथ है, बूथ को एकदम जो पुलिस चप्पे चप्पे पर है, हर बूथ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। सभी चुनाव से पहले फ़िलहाल सभी प्रत्याशियों को बुलाकर समझा दिया जाता है कि जो मतदान हो वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो। फिलहाल अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है नवादा के अंदर। और नवादा में अभी 17.65% जो है मतदान हो चुका। विवेक ठाकुर श्रवण कुमार कुशवाहा, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और बात की जाए अगर बुज़ुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, महिलाएं भी वोटिंग कर रही हैं, जो युवा हैं वो भी वोट डालने पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। चूँकि गर्मी काफ़ी है इसलिए धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर अब भीड़ हो रही है, लाइन लग रही है। सुबह मतदान थोड़ा कम रहा, फिर धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर जो है मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। और अब धीरे धीरे जो है मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं, अपना अपना मतदान कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। कई मुद्दे हैं जो मतदान करने आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है, बेरोज़गारी को देख रहे हैं हम लोग, जो युवा हैं वो लोग कह रहे हैं भाई रोज़गार मिलना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं महंगाई है। महिलाओं से बात कीजिए तो उनका कहना है महंगाई है, किचन महंगा हो चुका है। तो हर एक मुद्दे पर वोट किया जा रहा है। कुछ लोग क्षेत्र का विकास देख रहे हैं कि आखिर किस पार्टी ने क्षेत्र का विकास किया है और क्षेत्र के विकास को देखते हुए भी यहाँ पर वोट किया जा रहा है।
अनिल जुड़ चुके हैं हमारे साथ नवादा से, एक बार फिर से हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अनिल, अभी क्या स्थिति है, कितने परसेंटेज वोट पड़ चुके हैं नवादा के अंदर? 11 बजे तक का तो हमने बता दिया, और अभी क्या स्थिति है? 1 बजे का करीब 20% से ऊपर होगा पोल अभी। 20% से ऊपर अनिल हो चुका है हाँ। वोटिंग। अनिल, अभी मतदाताओं की बात करें तो क्या मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं? जिस हिसाब से पहले देखा गया था मतदाता उस हिसाब से नहीं निकल रहे थे, और अब अभी की क्या स्थिति है? अभी का ये स्थिति है कि वोटर आ रहे हैं और जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब लाइन लग रही है वहां पर वोटर्स की मतदाता केंद्र पे? हाँ, भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी उतना भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा अनिल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि बात की जाए वहाँ पर व्यवस्था की, तो व्यवस्था किस तरह से किया गया है जहाँ जहाँ पर भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किया गया था, मगर ऐसा कोई व्यवस्था पानी वगैरह का नहीं किया गया है। वोटर लोग को पानी का बहुत दिक्कत है, धूप में खड़ा होके वोट देना नहीं चाह रहे हैं लोग वक्त। धूप में खड़े होकर वोट देना नहीं चाह रहे हैं लोग? हाँ, काफी गर्मी है, धूप है। हाँ। इस कारण से जो है बहुत वोटर जो है घूम जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर प्रशासन तो कह रहा था हमने चाक चौबंद व्यवस्था की है, जो वोटर्स आएंगे, गर्मी बहुत है तो पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रशासन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं गया क्या? प्रशासन व्यवस्था करने में असफल रहे। वोटर लोग खुद बोल रहे हैं क्या कि कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी में खड़ा होने का जगह नहीं है, धूप काफी लग रही है। मतलब प्रशासन व्यवस्था करने में फेल। अच्छा अनिल, एक चीज़ और भी बताइए कि अगर जो मतदाता है वो क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार, उनके मन में क्या चल रहा है? युवाओं तो वोट कर रहे हैं कि नौकरी के माध्यम से कुछ वोटिंग कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो किचन महंगा उनके हो गए हैं, इस कारण से वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम नवादा से बता रहे थे, देखिए नवादा में हमारे संवाददाता बता रहे थे कि काफ़ी जो है वहाँ पर लोग परेशान हैं। जो मतदान करने लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि गर्मी काफ़ी है, और गर्मी की वजह से जो है वो लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं गर्मी की वजह से, और पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं ये चूक भी और लापरवाही भी दिख रही है, जैसा हमारे संवाददाता का कहना है। और उनका कहना है कि अभी तक तो फिलहाल 20% से वोट पड़ चुके हैं, और अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना मतदान हुआ है, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अभी संवाददाता जो हैं हमारे अनिल, उनका कहना था कि जो युवा हैं वो कह रहे हैं भाई हमको रोज़गार चाहिए, और जो रोज़गार देगा उसको हम वोट करेंगे। तो रोज़गार को लेकर जो है नवादा में वोट पड़ा है। महिलाएं जो हैं उनका कहना है कि भाई जो हमारे घर के किचन को सस्ता करेगा हम उन्हें वोट देंगे। कुछ लोग सिंबल पर भी जाते हैं, ये भी है। और जो कुछ लोग हैं वो लोग देखते हैं कि क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, और फिर उस हिसाब से वो लोग वोट देते हैं कि भाई क्षेत्र में विकास कितना हो रहा है, क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर भी वोट करते हैं। तो विवेक ठाकुर और श्रवण कुमार कुशवाहा के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब ये भी देखना होगा कि नवादा क्षेत्र में वहाँ के सांसद जो थे उन्होंने कितना विकास किया, और विकास किया तो आखिर फिर उस विकास पर जनता वोट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी एक सवाल है। तो नवादा की यथा स्थिति अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नवादा में अभी कुछ लोग जो है वो परेशान हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं औरंगाबाद की स्थिति। सुनील कुमार सिंह और अभय कुशवाहा के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सुनील कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और कुशवाहा जो हैं वो राजद के प्रत्याशी हैं, अभय कुशवाहा। और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी मुकाबला काफ़ी कड़ा है। यहाँ पर काफ़ी कड़ी टक्कर जो है दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। अभय कुशवाहा और सुनील कुमार सिंह के बीच में कड़ी टक्कर लीजिएगा। सुशील कुमार सिंह बीजेपी से हैं,
और अभय कुशवाहा हैं राजद से। तो सुशील कुमार सिंह और अभय कुशवाहा के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो वोटर्स हैं हर एक चीज़ देख रहे हैं कि वो किस तरह किस पर वोट करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब ग्राउंड ज़ीरो पर हम लोग गए हैं तो जो युवा हैं, युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर बात की और उन्होंने बोला कि किस तरह से भाई उनको रोज़गार चाहिए, कुछ लोगों ने बोला शिक्षा चाहिए, कुछ लोगों ने बोला भाई क्षेत्र में विकास चाहिए। तो इन सब देखिए, अब यहाँ पर किस्मत जो है अब ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और उसके बाद जनता तय कर चुकी होगी। जब ईवीएम मशीन काउंटिंग शुरू होगी तब जनता तय कर चुकी होगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फिलहाल औरंगाबाद में काफ़ी कड़ी टक्कर सुशील कुमार सिंह और अभय कुशवाहा के बीच में देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि बिहार के औरंगाबाद जो लोकसभा सीट है इस पर सबकी नज़र भी है। इस सीट पर सबकी नज़र भी, काफ़ी हॉट सीट भी मानी जा रही है इस सीट को। तो इस सीट से आरजेडी ने अभय कुशवाहा को उतारा है और बीजेपी ने सुशील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। दोनों नेताओं ने प्रचार में खूब जोर लगाया, आपको बता दें खूब जोर लगाया दोनों नेताओं ने। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा भी किया प्रचार प्रसार के दौरान। लेकिन ये तो देखना होगा कि इसके पक्ष में ईवीएम का बटन ज़्यादा दबता है। ये अब आने वाला वक्त तय करेगा। तो लोकसभा बता दें आपको कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के खाते में औरंगाबाद लोकसभा के आने का इंतजार जब बेकार गया तो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में अभय कुशवाहा ने वापसी की। यहाँ टिकट मिल गया अभय कुशवाहा को। वह अपने बारे में खुद तो बता ही रहे हैं, उनके समर्थक भी एक सीक्वेंस की चर्चा बार बार वो प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने खूब किया। अभय कुशवाहा पहली बार जो चुनाव लड़ते हैं वह ज़रूर जीतते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस तरह के जो बातें कही गई उनके समर्थकों द्वारा। इस दौरान ये भी कहा कि उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की गई थी कि उदाहरण के साथ मुखिया से विधायक तक के चुनाव की चर्चा की जाती है और फिर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, तो हमारे साथ औरंगाबाद से दीनानाथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। दीनानाथ, यहाँ पर देखिए सुशील जी और अभय कुशवाहा काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और जनता जो है, जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है, जनता क्या चाह रही है और अभी कितने परसेंटेज वोट पड़े हैं? मनीष जी मैं बता देना चाहूंगा कि औरंगाबाद की जो अभी फिलहाल स्थिति है तकरीबन 1 बज गए हैं। 1 बजे तक तकरीबन 32% यहाँ मतदान हो गई है। पूरे अगर कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए, संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो अभी तक 32% यहाँ तक मतदान हो गई है। और ये अगर पूछ रहे हैं किसकी रुझान कैसी है, तो ये देखिए अभी तक जनता की रुझान ये देखने को नहीं मिल रहा है कि किसके पक्ष में ज्यादा जनता रुझान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तो यहाँ पर जो मुकाबला है बड़ा कड़े की मुकाबला है, कांटे की मुकाबला है। दोनों अभी ये कहना मुश्किल होगा या जल्दीबाजी होगा कि किसकी पलड़ा भारी है या किसके माथे चढ़ेगा ताज। जी मनीष। अच्छा, एक चीज और भी है, हम ये जानना चाहेंगे कि दीनानाथ जी की ये बताइए कि यहाँ पर जनता किन मुद्दों पर दीनानाथ वोट कर रही है? देखिए, ये एक चीज और बता दूंगा मनीष जी, जनता जो है ये नीचे नहीं देखता है। ये जनता मोदी फैक्टर, एक तरफ जहां मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर को लेकर के जनता अक्सर वोट कर रही है, विकास को लेकर वोट कर रही है। और अपने जो भी लोग हैं यहाँ पर जितने भी हमारी बात हुई, सभी लोग ने यही कहा कि आने वाला या कोई भी सरकार हो, हम लोग जो मुद्दा बनाए हुए हैं वो विकास का मुद्दा है। जो विकास करेगा, रोजगार देगा, हम उसी के पक्ष में वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर युवाओं से भी आपकी बात हुई होगी, युवाओं का क्या कुछ कहना है? कुछ युवाओं से तो हमारी बात हुई, जो कहना था वो पहला बार वोट कर रहे थे, लेकिन उनका भी एक मंतव्य था। उनका कहना था कि जो अभी वर्तमान जो विकास भारत की हो रही है ये चरम सीमा पर है, अच्छा है,
इस तरह का विकास होना चाहिए। हम लोग खास करके विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर ही वोट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज है दीनानाथ जी, क्या लाइन अब लग रही है पोलिंग बूथों पर, लोग आना शुरू हो गए हैं? आवाज हमें कुछ कम सुनाई नहीं दे रहा दीनानाथ, है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, क्या आपने क्या पूछा? दीनानाथ, ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मतदान केंद्रों पर लाइन लगनी शुरू हो चुकी है? और मतदान केंद्रों पर थोड़ा ये जो लू बह रहा है, लू का थोड़ा सा प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी लाइन थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि लू के कारण अक्सर महिलाएं या पुरुष निकलना थोड़ा कम निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ घंटा, आधे घंटा के बाद पूरी लाइन यहाँ पर फिर से एक बार लगना चालू होगा, क्योंकि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है, औरंगाबाद जिला मुख्यालय में ठीक है। दीनानाथ, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम गया ले चलते हैं अपने दर्शकों को। गया से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ है अभी वहाँ पर? आशीष, चल रहा है कैसी जीतन राम मांझी और हम बात कर लें कुमार सर्वजीत पासवान की, तो पलड़ा भारी किसका लग रहा है? अभी तो पल्ला भारी जो है एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी की लग रही है गया से। क्या लग रहा है? और वोटिंग जो है वो क्या सोचकर हो रही है? क्या लोग सोच रहे हैं वोट करते समय? की बात करें तो अभी 18.45% हुई है। वहीं बाराचट्टी की बात करें तो 21.5% हुई है। और बोधगया की बात करें तो 24.39% की वोटिंग अभी हो चुकी है। फिलहाल अभी जो है वोटिंग जो है चल रही है। कितने प्रतिशत आपने बताया? जी अभी कितने प्रतिशत वोट हो चुका है? गया टाउन की 18.45% हो चुकी है। 18.45% अभी वोट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए देखिए महिलाओं की, तो महिलाएं क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग के दौरान? गया में महिला जो वोटर हैं काफी जो है उत्साह है, बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग कर रहे हैं। और खासकर जो पहली बार जो भी युवती जो वोटर है वो भी सामने आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। वोट कर रहे हैं। युवाओं की बात की जाए तो वो किस तरह से देख रहे हैं? महिला भी जो है काफी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, पुरुष से ज्यादा ही, और युवा भी हैं। युवा क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार? युवाओं के मन में क्या है? बढ़ चढ़कर बूथ पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। और गया में 3 जो है पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसमें गया कॉलेज है, रमना रोड है और एक बोध गया में है। अच्छा, युवा जो हैं वो आशीष क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? युवा क्या सिर्फ सिंबल देख रहे हैं या फिर उनके मन में भी कुछ है वोटिंग के दौरान? नहीं, वो विकास के काम को देखकर कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि हम जो हम लोग का जो गया का विकास करे, वैसे लोगों को हम अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीनानाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो अभी आपने देखा कि जो वोट प्रतिशत है वो धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। औरंगाबाद में भी 32% जो है वोटिंग हो चुकी है, जैसा संवाददाता कहना। गया में 18% वोटिंग हो चुकी है। नवादा में भी 20% बताया जा रहा वोट हो चुका है। अभी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विकास को लेकर वोट किया जा रहा है, चाहे जमुई हो, नवादा हो, कहीं भी, औरंगाबाद क्यों ना हो, वो विकास के नाम पर ही वोट किया जा रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी है और कुमार सर्वजीत के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी काफ़ी परिपक्व हैं, काफ़ी पुराने लीडर हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पलड़ा काफ़ी जीतन राम मांझी का भारी है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं, निर्वाचन आयोग से लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ स्थिति अभी तक कुछ पता चल पाया कि चारों जो लोकसभा क्षेत्र वहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है अभी तक? तो ये हम सीधे तस्वीर आपको निर्वाचन आयोग के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो है
ये देखा जा रहा है निर्वाचन आयोग के अधिकारी की कहाँ कहाँ पर वोटिंग हो रही है और सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। अविनाश, अभी तक पता चल पाया लोकसभा जो क्षेत्र है चारों जो जहां पर वोटिंग हो रही है 4 लोकसभा क्षेत्रों में, वहां पर कितने % वोटिंग हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, जो है अभी जो वोटिंग के जो परसेंटेज 1 बजे का जो अपडेट आया है उस हिसाब से नवादा में जो है कुल 27.23% जो है वो वोटिंग हुई है। वहीं अगर जमुई की बात कर ले तो 34.25% जो है जमुई की अपडेट अभी बताई जा रही है, और औरंगाबाद में 29.60 और गया की बात कर ले तो 30.40 जो प्रतिशत है वो बताया जा रहा है। जिस तरीके से 1 बजे का जो अपडेट है पिछले 10 मिनट पहले का, ये बड़ी खबर है। और जिस तरीके से ये चारों जगहों पर इतने जो है प्रतिशत मतदाताओं का जो है अब दिखाया जा रहा है मनीष। अच्छा, एक चीज और भी हम अविनाश समझना चाहेंगे कि अभी बात की जाए 1 बज गया है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में अभी उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है जितनी सोचा जा रहा था। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो क्या लग रहा है कि शाम होते होते 5 बजे तक होते होते ये वोटिंग परसेंटेज कितना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो है अभी 4 बजे जब समय होगा उस हिसाब से अगर इस तरीके से जो अपडेट अभी हो रहा है और शाम होते होते तक कुछ भी जो है संभव है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर ईवीएम में जो है वो कुछ गड़बड़ी है। और यहाँ के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि उन सभी जगहों पर जहाँ पे ईवीएम में कुछ गड़बड़ी अगर संभव अगर दिख रही है तो उस पर काम होगी, उन सभी चीजों पर जल्द जो है उसको ठीक किया जाएगा। तो कुछ भी होना संभव है और शाम होने के बाद ही जो अपडेट होगा वो फाइनली वो पता चल पाएगा मनीष। ठीक है, आप बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक चीज और भी बता दें कि देखिए नवादा से 27.23% वोटिंग हुई है, जमुई में 34.05% अभी तक वोटिंग हुई है, औरंगाबाद में 29.60% वोटिंग हुई है, गया में 30.40% अभी तक वोटिंग हुई है। ये 1 बजे तक की रिपोर्ट हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और कुछ जगहों पर बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई है, तो उसको भी सही किए जा रही है। ईवीएम मशीन की शिकायत आ रही है, उसको लेकर भी जो है वहाँ पर पूरा मामला चल रहा है। अविनाश, तो ऐसे में अगर हम बात करें ईवीएम मशीन को लेकर जो है लोग गए हुए हैं कि ईवीएम मशीन में जहां खराबी ना आ जाए, तो जहां जहां पर ईवीएम मशीन में खराबी आई है वहां पर क्या टाइम दिया जाएगा और थोड़ा टाइम दिया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा वो देने के लिए, अपना मतदान देने के लिए? बिल्कुल एक्सटेंड किया ही मतलब किया ही जाएगा, क्योंकि अगर जब ईवीएम में जो गड़बड़ी की जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से निर्वाचन के पदाधिकारी ने भी ये बात अब उन मतदाताओं के लिए पढ़ाया जाए, क्योंकि आता है तो उसको ठीक करने में सही जो है समय लगता है। उसके बाद ही जो है कोई भी मतदाता जो है वो वोटिंग परसेंटेज उनका तभी काउंट होगा जब वो वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा उन सभी जब वोट में गड़बड़ी होने की जो बात है। हालांकि इस पर आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि उस पर जल्द ही काम हो जाएगा और सभी जो ईवीएम मशीन है उनको ठीक कर दिया जाएगा जहां पर ये ऐसी बातें चर्चा हो रही है। अच्छा, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे कि कुछ जगह पर जो है लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसी भी कुछ सूचनाएं मिल रही थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या किया जा रहा है जहां जहां पर इस तरह की सूचना मिल रही है? देखिए कई जगहों पर ये भी है कि जो वोटों का बहिष्कार आपने बात कहा, और ये भी हो रहा है कि कई जगहों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा ये भी बात कहा गया कि काफी जो है वोटिंग जो केंद्र है जहां पर क्लासेस देखने को मिला जनता के बीच में ही, तो इन सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी डिसीजन लिया गया है कि पुलिस प्रशासन उस पर तैनाती से जो है काम करे। जो क्षेत्र के जो एसपी हैं और उनकी अंतर्गत अधिकारी हैं वो इन सब कर रहे हैं। और जो जनता में जो आक्रोश है, जहां पर ये भी बात सामने आई कि वो वोटिंग देने के लिए जो है क्लासेस चल रहे हैं, सभी चीजों को लेकर जो है अब पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल तैनाती से काम कर रही है। देखिए हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी हैं वो थोड़ा दिखा दे, जो मुख्य निर्वाचन के पदाधिकारी बिहार के हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा फीडबैक ले लेंगे कि आखिर किस तरीके का रिस्पॉन्स है जो अभी जो अपडेट आया है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक निजी चैनल से वो इस वक्त बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जरूर हम उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं मनीष। बिल्कुल, आप फीडबैक लेना और उनसे ये भी पूछना है कि क्या अभी कहीं पर सब कुछ सही चल रहा है, कि जहां पर दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को कब तक सही कर दिया जाएगा, ये भी फीडबैक ले लें। बिल्कुल।
और देखिए जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का ये जो कार्यालय है उसमें सभी जो अधिकारी हैं वो लगातार चुनाव को लेकर ही लगातार जो है सुबह से रहे हैं परसेंटेज को हर पल पर जो है वो ब्रेक किया जा रहा है। जैसे ही वो खबर ब्रेक हो रही है और सभी अधिकारी इसी काम में लगे हुए हैं सुबह से ही। जिस तरीके से 4 जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज का जो पूरा फॉर्मूला सामने आया, जो अपडेट आया, उन सभी चीजों को लेकर हर एक चीज जो है वो दिखाई जा रही है, यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है। सभी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लगातार सुबह से ही इस चीज पर जो है नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के भी पैनल में 2-3 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को देख रहे हैं, जो भी अपडेट हो रहा है। और जहां पे भी कोई दिक्कत की बात जो आ रही है कि चाहे वो ईवीएम की बात हो या फिर कोई किसी जगह या किसी क्षेत्र में वोटिंग एरिया पर अगर कोई क्लासेस हो जनता के बीच में, इन सभी चीजों पर तो देखिए जरूर एक बार उनसे कोशिश कर लेंगे कि आखिर क्या किस तरीके का जो है रिस्पॉन्स है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो ईवीएम में जो गड़बड़ी का खबरें सामने आ रही है उसको लेकर कैसे आप लोग देख रहे हैं या फिर क्या फिर पैकेज है? देखिए, ईवीएम में BU-CU वीवीपैट इसमें खराबियां आती हैं, मॉक पोल के पहले आती हैं, अधिकांश शिकायतें तभी आ जाती हैं और रिप्लेसमेंट करने के बाद या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी ईवीएम में खराबियां आती हैं। उसमें निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कितने समय अवधि के अंतर्गत उसको ठीक कर लिया जाना होता है, तो उसका अनुपालन हम लोग सब जगह करा रहे हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी और अन्य स्रोतों से, फोन के माध्यम से, जहां से भी सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही है, तुरंत हम लोग यहाँ मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जिला कंट्रोल रूम को सूचित कर रहे हैं, जिलाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए सब जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है। अगर विगत चुनावों की की तुलना करें तो विगत चुनाव की तुलना में इस बार रिप्लेसमेंट काफी कम है। BU-CU का रिप्लेसमेंट लगभग 0.5% है, यानी 1% से भी कम। वीवीपैट में लगभग 2 से 2.5% तक का रिप्लेसमेंट हुआ है, जो कि मानक से काफी कम है। और ये भी है ना कि अगर जब ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की खबरें सामने आई तो वोटिंग करने में आगे टाइम एक्सटेंड किया जाएगा? नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से संबंध में बताना चाहता हूँ कि आयोग का जो टाइमिंग है वो प्रभावित नहीं होता है। टाइमिंग तो वही 6 बजे और 4 बजे जहां के लिए जो निर्धारित की गई वैसे रहेगा, लेकिन जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंतर्गत जितने भी मतदाता अगर बूथ पर पहुंच जाएंगे और लाइन में लग जाएंगे, उन सबको पर्चियों का वितरण किया जाता है और अंतिम मतदाता जो भी पहुंचे हुए थे उनसे मतदान कराने के उपरांत ही जो पोलिंग पार्टीज हैं वो अपना बूथ छोड़ते हैं। तो एक चीज कहिएगा, कई पर पोलिंग बूथों पर जो है पानी की समस्या आ रही है, सभी लोगों को मतदान कराने की जिम्मेवारी हमारी संवाददाता हमारे बता रहे थे कि पीने का पानी नहीं है। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, वहाँ के संवाददाता ये भी बता रहे हैं कि जो सेंटर है वोटिंग वहाँ पर पानी का समस्या भी है। वहाँ के संवाददाता ये बता रहे हैं। देखिए, इस संबंध में तो बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश सभी जिलाधिकारियों को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया था और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह गई है और उसको हमारे संज्ञान में आ रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से है, वहां पर उसको हम लोग करेक्ट करा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था अगर लास्ट मिनट तक नहीं हो पाई है तो वैसी परिस्थिति में अगल बगल कहीं से भी पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। अगर आप लोग के संज्ञान में भी ये बातें यदि आती हैं कि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है उसमें कहीं पे भी कमी है, तो हम लोग को संज्ञान में लाएं ताकि हम लोग जिला की जो टीम्स है उसको उनको इन्वॉल्व कराकर उसका निराकरण कर सकें। तो जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जो स्टेटमेंट आपने सुना मनीष, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग हैं वैसे लोगों के लिए जल्द जो वहाँ के क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको हम लोग जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं और जिनमें जो प्रॉब्लम है उन सभी को निर्धारित करने के लिए कहा जा रहा है। वही उन्होंने ये भी बताया है कि समय की जो आपने बात कही कि एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन जो फिक्स समय है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सभी ईवीएम को लेकर भी इन्होंने जो है बात रखा है और बताया है कि सभी चीजों को लेकर जो कंट्रोल रूम है वहीं से सब कुछ गाइडलाइन दिया जा रहा है और सबको करने के लिए ये बताया जा रहा है कि सभी चीजों पर ध्यान रखा जाए और ईवीएम को भी जहाँ कुछ अगर फॉल्ट की बात आती है तो उसको ठीक किया जाए। मनीष, अच्छा, एक चीज और है, जो अधिकारी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात एक चीज कही उन्होंने कि अगर कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है तो मीडिया के माध्यम से भी बताया जाए, उसको तुरंत सॉल्व आउट किया जाएगा। तो उसके लिए भी पूरी क्या प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है या फिर की गई है? बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है कि अगर कुछ कहीं भी जो प्रॉब्लम है उनके सभी चीजों का
जो है निदान करने के लिए, उस समस्या का निदान करने के लिए यहाँ से कंट्रोल रूम जो है उससे वहाँ उस क्षेत्र के जो भी पुलिस प्रशासन के जो हाई कमांड के लोग हैं उनको डायरेक्ट कहा जा रहा है और फिर वहां से वो डायरेक्शन मिलने के बाद उन सभी समस्याओं को दूर करने की जो है वो काम की जा रही है। और पुलिस प्रशासन और प्लस इलेक्शन निर्वाचन आयोग के जो भी पदाधिकारी हैं वो सभी लोग मुस्तैदी से इस काम में लगे हुए ताकि सफलता और अच्छे से शांतिपूर्ण माहौल से ये चुनाव का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे आपसे और पूरी पल पल की जानकारी भी लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा। तो आपको बता दें, हम अभी फिलहाल की अपडेट बता दें, 1 बजे तक के औरंगाबाद में 29.60% वोटिंग हो चुकी है। ये हम आपको औरंगाबाद की बता रहे हैं कि औरंगाबाद में 1 बजे तक का क्या रहा है वोटिंग परसेंटेज, वो हमने आपको बताया। अब आपको बता दें 1 बजे तक गया में 30.40% मतदान हो चुका है। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।